दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि सायली को उसके दोस्त बंटिया द्वारा दिए गए पैसे देता है। वो पैसे गाड़ी के भाड़े के लिए होते हैं। तो सायली इधर से कहती है, अच्छा हुआ भाऊ पैसे देने में देरी नहीं करते। उसके बाद सचिन तुरंत नोटिस करता है कि सायली के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। तो वो पूछता है कि उसे क्या टेंशन है। तो सायली बताती है, अगले दिन बाड़ू का जन्मदिन है और उसकी आई ने मंदिर में पूजा रखवाई है, फिर घर पर दावत भी है। लेकिन खास बात यह है कि आई ने उसे अकेले आने को कहा है। तो सचिन को यह सुनकर बुरा लगता है। तो वो गुस्से में कहता है कि तेरी माँ को भगवान से ये मांगनी चाहिए कि तेरे भाई को थोड़ा दिमाग दे। फिर वो ये भी कहता है कि ये सब तेरे भाई की साजिश है, वो नहीं चाहता कि मैं वहां पर जाऊं। तो सायली इधर सचिन को समझाने की कोशिश करती है कि उसके भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन सचिन है कि मानने को तैयार ही नहीं होता। वो उल्टा कहता है कि तेरे भाई को मैं अच्छे से जानता हूं, वो हमेशा उल्टा ही करता है और उसे कोई समझा नहीं सकता। उसके बाद सचिन बार बार ये कह रहा होता है कि ये सब तेरे भाई की वजह से हो रहा है और अगर तू वहां गई तो उसका ईगो और बढ़ जाएगा। तो सायली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसकी एक नहीं सुनता। उसके बाद सचिन पूछता है सायली को कि क्या तुझे अब भी वहां पर जाना है। तो सायली कहती है उसने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो सचिन कहता है कि मत सोचना, क्योंकि तू कहीं नहीं जा रही है, बात खत्म। तो सायली इधर विरोध करती है कि वो उसका भाई है, लेकिन सचिन कहता है कि भाई अगर इज्जत ना करे तो ऐसे भाई का क्या काम। वो कहता है कि तेरे भाई को तेरे पति की कोई कदर ही नहीं है और यही तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तू हर बार उसके लिए खड़ी रहती है। फिर सचिन साफ ये बोल देता है कि अगर तू आज भी उसके साथ गई तो वो कभी नहीं सुधरेगा, उसे तेरी गैर मौजूदगी महसूस होनी चाहिए, तभी उसे अकल आएगी। तभी सायली इधर विरोध करते हुए कहती है कि दिलीप उसका भाई है, लेकिन सचिन कहता है भाई अगर इज्जत ना करे तो ऐसे भाई का क्या काम। वो ये भी कहता है कि तेरे भाई को तेरे पति की कोई कदर नहीं है और यही तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तू हर बार उसके लिए खड़ी रहती है। उसके बाद सचिन साफ बोल देता है कि अगर तू आज भी उसके यहाँ पर गई तो वो कभी नहीं सुधरेगा। तभी सायली इधर बोलती है, देखो सचिन, तुम जो बोल रहे हो वो मैं मानती हूँ, लेकिन वो मेरा भाई है और आज उसका जन्मदिन है और अगर कल वो लोग मंदिर में जाएंगे पूजा के लिए और मैं वहां पर नहीं रहूंगी तो वो क्या सही होगा। और जब वो केक काटेगा तो सब पूछेंगे कि सायली कहाँ पर है, तब क्या करेंगे। तो सचिन इधर बोलता है, ठीक है तू जाने का सोच रही है तो जा, पर तेरे पति की इज्जत का क्या, मेरे को तो नहीं बुलाया ना वो लोगों ने, और तेरे को जमेगा कि जिधर तेरे पति को नहीं बुलाया है उधर तू जाए। इसलिए देख सायली, अभी के लिए मैं इतना ही बोल सकता है तेरे को, बाकी इसके बाद तेरे को किसके इज्जत का परवाह करने का है और किसके इज्जत के बारे में सोचने का है वो तेरे ऊपर है, कहकर सचिन चला जाता है। और इधर सायली उदास होकर वहीं पर खड़ी रहती है। इसी दौरान रिया वहां पर आती है और सायली को उदास देखकर पूछती है कि वो इतनी परेशान सी क्यों है। तो सायली बताती है कि उसके भाई दिलीप का कल बर्थडे है और वो चाहता है कि वो अकेले आए, लेकिन सचिन इधर उसे जाने को मना कर रहा है। तो रिया ये सुनकर हैरान होती है और कहती है, अरे ये तो हद है। वो कहती है, वही नहीं, तुम कोई कर्मचारी नहीं हो जो हर फैसले के लिए सचिन से परमिशन लो। तो सचिन को इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तुम अपने भाई के बर्थडे पे क्यों नहीं जा सकती। तो सायली इधर कहती है, रिया अगर मैं गई और सचिन नाराज हो गया तो रिया कहती है, ये सही नहीं है वही नहीं, वो तुम्हारा भाई है और तुम्हें वहां जाना चाहिए, कहकर रिया वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ी रेणुका ये सारी बातें सुनकर मजे ले रही होती है। फिर वो मन में सोचती है कि अब देखते हैं कि ये फूल वाली अपने पति का मान रखती है या अपने मायके वालों का। उसके बाद इधर दूसरी तरफ सायली को शोभा का कॉल आता है। तो सायली इधर फोन पर बोलती है, आई मुझे नहीं पता कि मैं बाड़ू के बर्थडे पर आ पाऊंगी कि नहीं, इसलिए तू बाड़ू से बात कर लेना, कहकर सायली फोन रख देती है। फिर अगले दिन सुबह जब सचिन घर लौटता है तो वो सायली को खोजते हुए पूरे घर में आवाज लगाता है, मगर उसे कहीं कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसी वक्त रेणुका सचिन के सामने आकर उसे सूचित करती है कि जितनी भी आवाज लगा ले सायली अब जवाब देने वाली नहीं है, क्योंकि वो घर पर है ही नहीं। तो सचिन ये सुनकर पहले तो सोचता है कि शायद सायली अपनी फूलमाला की डिलीवरी पर गई हो, लेकिन रेणुका उसे ताना मारते हुए कहती है कि वो किसी काम से नहीं बल्कि सीधे अपने उस चोर भाई के जन्मदिन के जश्न में शामिल होने गई है। फिर रेणुका सचिन की मनोदशा पर चोट करते हुए यह भी कहती है कि सायली ने उसकी बात की कोई परवाह नहीं की। तो यह सुनकर सचिन स्तब्ध रह जाता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ इधर दिलीप के घर पर जन्मदिन की पार्टी जोरों शोरों पर चल रही होती है। दिलीप केक काटता है और सबको खिलाने लगता है। उसी दौरान सायली अपनी मां से कहती है कि अब उसे निकलना होगा क्योंकि घर पर जरूरी काम है उसे। तो शोभा उसे रोकती है और मिठाई पैक करके देती है, लेकिन तभी सचिन वहां पहुंचता है और सायली के हाथ से वो मिठाई लेकर खुद थाम लेता है। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही होती है, क्योंकि उसने सायली को मना किया था, फिर भी वो पार्टी में पहुंच गई। तभी सायली इधर उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन सिर्फ घूरने लगता है और कोई जवाब नहीं देता। तभी दिलीप भी उसे गुस्से से देखकर चुपचाप खड़ा रहता है। इसी बीच शोभा सचिन का स्वागत करती है, लेकिन वो सिर्फ औपचारिकता में शामिल होता है। फिर जूही सचिन को केक देती है, जिसे वो बिना खाए साइड में रख देता है और चुपचाप वहां से निकलने लगता है। तो सायली फिर सचिन को रोकती है, लेकिन सचिन शक्ति से कहता है कि अब कुछ सुनने या समझने का बाकी नहीं रह गया है। वो बस ये देखने आया था कि सायली उसकी बात मानती है कि नहीं, और अब उसे पता चल गया है, कहकर सचिन वहां से चला जाता है।
उसके बाद अगले सीन में रात होते होते सचिन घर पर शराब के नशे में लौटता है। इधर सायली हैरान होकर उससे पूछती है कि उसने तो शराब छोड़ दी थी, फिर आज क्यों पी। तो सचिन इधर नशे में बहस करने लगता है और कहता है कि उसे कुछ भी करने की आजादी है और सायली को उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो सायली सचिन को यह याद दिलाती है कि वो उसकी पत्नी है, मगर सचिन का ताना जारी रहता है। वो सवाल करता है कि उसे ज्यादा लगाव अपने पति से है या अपने भाई से। फिर नशे में चूर इधर सचिन का दर्द छलक उठता है। वो सायली को यह जताने लगता है कि उसके मायके वालों ने उसकी बेइज्जती की है और सायली ने भी उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। वो ये भी कहता है कि जब उसके ससुराल में उसका कोई सम्मान नहीं है तब वहां सायली का जाना भी उसकी नजर में सही नहीं है। तो सायली इधर सफाई देने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सचिन का गुस्सा थमता नहीं। फिर सायली सचिन को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसका इरादा उसे नीचे दिखाने का कभी नहीं था। उसका भाई उसके लिए बहुत मायने रखता है, खासकर तब से जब उसके पिता नहीं रहे। लेकिन सचिन उसकी किसी भी बात को तवज्जो नहीं देता और अपने दर्द को उसके भाई से जोड़ देता है। वो कहता है कि बाड़ू एक बिगड़ेल लड़का है जो गलत संगत में फंस चुका है और उसी की वजह से सायली की सोच भी प्रभावित हो चुकी है। उसके बाद सायली सब्र से सचिन को पूछती है कि उसे उसके भाई से इतनी चिढ़ क्यों है, लेकिन सचिन है कि जवाब देने के बजाय बात को घुमा देता है और फिर कहता है कि असल बात तो यह है कि उसने मना करने के बावजूद भी पार्टी में जाकर उसकी बात का अनादर किया। इधर सायली दुख के साथ कहती है, क्या अब शादी के बाद उसका मायका कोई मायने नहीं रखता? क्या वो 20 साल पुराने रिश्ते को छोड़ दे सिर्फ इसलिए कि वो अब किसी और घर की बहू बन गई है? क्या उसे सिर्फ अपने पति की इजाजत पर ही अपने संबंधों को निभाने का हक है? वो अपने दर्द को फिर खुलकर रखती है और बताती है कि उसकी जिम्मेदारी उसके भाई और माँ के प्रति भी है। तो सचिन इधर जवाब में तर्क देता है कि वो भी मर्द और औरत को बराबर मानता है, लेकिन फिर भी सायली ने उसे नीचा दिखाया। उसका आत्मसम्मान टूट चुका है। वो ये तक कह देता है कि सायली ने अपने भाई को तवज्जो दी और अपने पति को नजरअंदाज किया। फिर इधर गुस्से और चोट में डूबा सचिन अपना बिस्तर अलग कर देता है और खुद ऊपर सोने लग जाता है। और इधर सायली आंखों में आंसू लिए और दिल में तकलीफ लिए नीचे अकेले अपने बिस्तर की चादरें बिछाने लगती है। और तभी उसी वक्त रेणुका आ जाती है। तो सायली रेणुका को देखकर तुरंत समझ जाती है कि कहीं ना कहीं सचिन को भड़काने का काम रेणुका का ही है। तो वो उठकर रेणुका को बोलती है, अब तो आप बहुत खुश होंगी ना काकू, और मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आप ही ने सचिन को बताया है। तो रेणुका बोलती है, हाँ हाँ थोड़ी खुश तो हो गई हूं मैं, कम से कम उसकी आंखों पर से तेरे प्यार का पट्टी तो हट गया। पहले तो तूने मुझे काफी आश्चर्यचकित कर दिया था सायली। तेरे पति की दारू की लत छूट गई थी और वो टाइम पर घर आने लगा था, शांत हो गया था, तो मुझे लगा था कि पक्का तूने उसे अपने वश में कर लिया होगा। पर आज देखो वैसे ही पहले की तरह दारू पीकर आ गया। और पता है सायली, आजकल की लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है कि तुम लड़कियां शादी करके ससुराल में आ तो जाती हो, लेकिन एक मौका मिला नहीं कि अपने मायके भाग जाती हो। प्रॉब्लम की जड़ ही यही है। अरे अपने पति की बात तो माननी चाहिए थी ना तुझे, लेकिन तूने तो अपने पति की इज्जत की धज्जियां ही उड़ा दी। वो कहता रहा तुझसे कि मायके मत जा, पर तू नहीं मानी और चली गई। और तुझे पता है सायली, अभी ना मुझे खुशी के मारे हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। तो सायली इस पर कहती है, पहली बार मैंने किसी आई को अपने बेटे के दारू पी के घर आने पर इतना खुश देखा है। तो रेणुका इस कटाक्ष पर मुस्कुराकर वहां से चले जाती है और पीछे रह जाती है टूटी हुई अकेली खड़ी सायली, जो अंदर से टूटी हुई होती है पर फिर भी मजबूत दिखने की कोशिश कर रही होती है। अगले सीन में अगली शाम हम देखते हैं कि सचिन घर पर नॉर्मल तरीके से आता है, पर सायली को इधर लगता है कि सचिन ने दोबारा दारू पिया हुआ है। तो वो जाकर सचिन से पूछती है, तुम फिर से दारू पीकर आए हो क्या आज? तो सचिन बोलता है, तू क्या पहले ही फैसला कर ली है क्या कि मैं दारू पीकर आया है करके? तो जब तू पहले से फैसला कर ही चुकी है कि मैं दारू पीकर आया है, तो एक काम करना, कबर्ड में ना आधा खंबा पड़ा रहेगा, जा लेकर आ, इधर ही बैठकर पीता है मैं। इससे अच्छा तो घर पे मैं दारू पीकर ही आ जाता। ऐसे नॉर्मल आ रहा है तो तू मेरे को बेवड़ा बोल रही है, शांतिच नहीं है इधर। तभी सायली इधर बोलती है, तुम्हारा सही है, जीवन में चाहे जो हो जाए दारू पी लो, मूड अच्छा नहीं है तो दारू पी लो। तो सचिन बोलता है, तो तेरे को कौन मना कर रहा है, तू भी तो दारू पी ले ना। तो सायली बोलती है, तुमने क्या मुझे तुम्हारी तरह समझा है? इतना बोलकर सायली अचानक से रुक जाती है। तो सचिन बोलता है, हाँ हाँ क्या बोलना चाहती है बोल ना, बहुत सुना है मैं, बेवड़ा बोलना चाहती है ना मेरे को। एक काम कर, मेरे बाजू में टैटू बना ले, बेवड़ा सचिन देशमुख करके, या तेरे माथे पे टैटू बना ले कि बेवड़े की बाइको है करके। बात करती है, ढिंडोरा पीटने का है तो जा दुनिया में अच्छे से पीट ले। तो सायली बोलती है, मैं बस तुमसे सवाल कर रही थी, तो बात का बतंगड़ क्यों मना रहे हो और चिल्लाकर क्यों बात कर रहे हो? शांति से बात करो ना, घर में सब सो रहे हैं और काका भी सो रहे हैं, वो उठ जाएंगे और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसके बाद सायली कोशिश करती है माहौल को शांत करने की। वो सचिन से खाने के लिए कहती है, बताती है कि उसके लिए खास तौर पर उसने चिकन और फिश फ्राई बनाई है, लेकिन सचिन गुस्से में ये कह देता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, वो सिर्फ सादी खिचड़ी खाएगा और ये सारा चिकन खाना जाकर वो अपने भाई को खिला दे। तो सायली चुपचाप रह जाती है और उसकी आंखों में गहरा दुख साफ नजर आता है।
और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।